आज का पाठ है हमारा गूंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर हम कुछ प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे और साथ ही उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम पर्पज से होने वाली जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छी तरीके से हो सके, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें और अच्छा स्कोर भी कर सकें। इससे पहले कि आप इस क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने की, समझने की पूरी कोशिश करने में लग जाएं, आपको इस चैप्टर की जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है जो कि चैनल पर पहले ही अपलोडेड है, आप उसे ज़रूर पढ़ें। चैप्टर का पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन आंसर्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए। उसके बाद ही आप क्वेश्चन आंसर्स को समझें, जिससे कि आप एक प्रोसेस में चलेंगे तो आप अच्छी तरीके से अपने चैप्टर्स को कंज्यूम कर पाएंगे। शुरू करते हैं इसी के साथ। पहला प्रश्न हमसे पूछता है कि जो चमेली है उसको गूंगे ने अपने बारे में क्या क्या बताया और कैसे। तो पाठ में चमेली को गूंगा जो है अपने बारे में बहुत कुछ बताता है इशारों से। वो क्या बताता है और कैसे बताता है। चमेली को गूंगे ने अपने बारे में बताया कि उसकी माँ उसके पिता के मरने के बाद उसे छोड़कर चली गई। उसके रिश्तेदारों ने उसे पाला। वह उनके पास से भाग आया क्योंकि वे उसे बहुत मारते थे। उसने बहुत जगहों पर काम करके कमाया, लेकिन कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगी उसने। किसी ने बचपन में मुंह की सफाई करते हुए उसकी कांख काट दी थी। कांख यानी कि जब आप अपना मुंह खोलते तो पीछे आपको गले से लटकता हुआ कुछ दिखता है, जिससे आपके बोलने की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू होती है, आवाज़ निकलती है, जिसके कारण वह गूंगा हो गया। और उसने ये सब चमेली को हाथ के संकेतों के माध्यम से बताया। तो इस तरीके से जो गूंगा है वो चमेली को इशारों से ये बताता है कि किस तरीके से उसकी माँ ने उसके पिता के मरने के बाद उसे छोड़ दिया। वो रिश्तेदारों में पला, वो उसको बहुत मारते थे तो उसने उनको छोड़ दिया। और उसके बाद कई जगहों पे उसने काम किया और इस तरीके से उसने अपना जो अपने आप को पाला पोसा या फिर जो मजबूरियां थी उससे अपने आप को उबारा, लेकिन कभी हाथ फैलाकर उसने भीख नहीं मांगी। और इस तरीके से गूंगा होने के कारण भीख मांगकर जो है उसने जीवन नहीं चलाया है। और इस तरीके से ये भी बताया कि वो गूंगा हुआ क्यों। बचपन में मुंह की सफाई करते हुए उसकी कांख किसी ने काट दी और वो इस तरीके से गूंगा हो जाता है। और ये सारी बातें वो जो है चमेली को संकेतों के माध्यम से बताता हुआ नजर आता है। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। गूंगे की जो कर्कश काएं काएं है और अस्फुट जो मुंह से नहीं निकली है, उन ध्वनियों को सुनकर चमेली ने पहली बार क्या अनुभव किया। आपने बहुत लोगों को ऐसे देखा होगा जो नहीं बोल पाते हैं और उनके मुंह से कुछ आवाज़ें ही निकलती हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, ना वो कोई प्रॉपर शब्द होते हैं और ना उनका कोई अर्थ निकाला जा सकता है। चमेली ने जब ऐसी पहली बार गूंगे को बोलते हुए सुना तो उसने क्या अनुभव किया, क्या एक्सपीरियंस किया। गूंगे की जो कर्कश काएं काएं हैं और अस्फुट ध्वनियां हैं उसको सुनकर चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि मनुष्य के गले के अंदर काकल जरा सी भी ठीक ना हो तो मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं रहता है। उसके लिए ये यातना के समान है। यानी जीवन कितना पीड़ा देता है वो तो बहुत ही दर्दनाक होता है। वह कितना प्रयास करे अपने दिल की बात किसी को नहीं बता पाता है। तो इस तरीके से चमेली जो है उसके उस पेन को वो फील करती है। उसकी जो परेशानियां उसके जीवन में जो जो फेस करता होगा अपनी तरीके से वो जो सोच पाती है वो सोचती है। पर उसको ओवरऑल ये आइडिया हो जाता है कि अगर आपके गले में होने वाली जो ये काकल है, अगर बिल्कुल उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है और आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाती है तो आपको अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। गूंगे ने अपने स्वाभिमानी यानी कि अपने स्व के अभिमान के लिए जो खड़ा रहता है वो कैसे उसका परिचय मिलता है इस पाठ के जरिए। यानी कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो बहुत कुछ कर सकता है और ये गूंगा जो है इस पाठ में कैरेक्टर उसके माध्यम से बहुत बखूबी पता चलता है। तो गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का जो परिचय है वो किस प्रकार दिया है। गूंगे ने संकेत के माध्यम से बताया कि वो स्वाभिमानी है। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर संकेत किया कि उसने आज तक किसी के सम्मुख यानी किसी से हाथ नहीं फैलाया, किसी के सामने उसने कभी भीख नहीं मांगी। उसने अपनी भुजाओं को दिखाया, अपनी भुजाओं को उसके बल को दिखाने की कोशिश की, जिससे कि वो ये बताना चाहता है कि वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत मेहनत करता है। और संकेत किया कि उसने मेहनत करके खाया है। उसने पेट बजाकर यह भी बताया कि उसने ये सब अपने पेट के लिए किया है और इस तरीके से वो मेहनती है, वो ये भी दिखाता है। प्रश्न नंबर 4। मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। जो मनुष्य की करुणा है, दुख
संकट में जब व्यक्ति जो महसूस करता है, निराश होता है, वो करुणा की भावना उसके भीतर जो गूंगापन है, यानी जब चीज़ें कोई व्यक्ति अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाता है। एक व्यक्ति है जो इस तरीके से गूंगा है, जो नहीं बोल पा रहा है, इस वजह से गूंगा है। लेकिन आम जीवन में व्यक्ति इस तरीके का भी गूंगा होता है जब वो बहुत कुछ जानता है लेकिन उसके बाद भी वो अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालता, तो वो भी एक गूंगा एक व्यक्ति जो है उसको भी गूंगा ही कहा जाएगा, जो सब कुछ जानने के बाद भी कुछ ना बोले। तो कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट करना है। आज प्रेजेंट में जो हमारा सामाजिक माहौल है, परिवेश है, उसके अनुसार ये बात कितनी ठीक बैठती है। संवेदनशीलता मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। हर व्यक्ति दुखी होता है, निराश होता है, परेशान होता है, तो संवेदनशीलता, इमोशनल होना हर किसी का स्वाभाविक गुण है। इसी के प्रभाव के कारण मनुष्य में दूसरे के प्रति करुणा जगती है और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। आज के समय में मनुष्य ने अपनी संवेदनशीलता के प्रति आंखें बंद कर ली है। वह भावना उसके मन में रहती है अवश्य, परंतु मूक अवस्था में। हर चीज देख रहा है, समझ रहा है वो, लेकिन वो मूक रहता है, यानी चुप रहता है और कुछ नहीं बोलता। यदि कभी वह उसके मन से बाहर आ भी जाए तो व्यवहार में उसे ला नहीं पाता। इसलिए कवि ने कहा है कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया के रूप में विद्यमान है। तो इस तरीके से हर व्यक्ति जो है चीज़ें फील करता है, महसूस करता है, समझता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको देखकर सोचकर रह लेते हैं, मन में ही रखते हैं अपनी बातों को, मूक अवस्था में रहते हैं, शांत रहते हैं, और कभी उसके मन से बाहर आ भी जाए तो व्यवहार में उसे लाने नहीं देते या फिर ला नहीं पाते। इसलिए कवि ने कहा है, बाय नेचर भी ऐसा होता है कभी कभार कि व्यक्ति बोल ही नहीं पाता। कोई लोग डरते हैं, कोई रिश्तों का लिहाज रख के इस वजह से नहीं बोलता है। बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से कई लोग जो है वो मजबूर होकर, विवश होकर जो है गूंगेपन का शिकार हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, नाली का कीड़ा एक छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। चमेली का ये कथन किस संदर्भ में कहा गया और उसके माध्यम से उसके किन मनोभावों का पता चलता है। चमेली ने दया करके गूंगे को अपने पास रख लिया। चमेली जो है उसको दया आ जाती है और गूंगे को इसलिए अपने पास रख लेती है, काम कराती है और उसके चीज़ों का ख्याल रखती है। वह उसके छोटे मोटे काम करता था। गूंगे का स्वभाव था कि वह कुछ समय के लिए चला जाता और फिर वापस आ जाता। और गूंगे के ये हालात थे कि वो कुछ समय के लिए अपने आप से कहीं चला जाता और फिर वापस आ जाता। एक दिन जब गूंगा पुनः बिना बताए फिर भाग गया, तब वह ये कथन कहती है कि उसे लगता है कि गूंगा नाली के कीड़े के समान है। उसे जितना भी बेहतर जीवन दे दो मगर वह गंदगी को ही पसंद करेगा। चमेली के इस कथन से पता चलता है कि वह गूंगे जैसे लोगों के प्रति क्या सोच रखती है। वह उसे कीड़े के समान समझती है। उसे लगता है कि गूंगे को अपने पास रखकर उसने एहसान किया है। वह जो चाहेगी गूंगे को कह सकती है और उसके साथ कर सकती है। तो इस तरीके से ये हालात जो हैं, ये चीज़ें जो हैं, लोगों के ये जो व्यवहार हैं वो ये बताते हैं कि आप किसी के प्रति कैसी सोच रखते हैं, क्या व्यवहार रखते हैं। प्रश्न नंबर 6, यदि बसंता गूंगा होता तो आपकी दृष्टि में चमेली का व्यवहार उसके प्रति कैसा होता। जो बसंता गूंगे पर प्रहार करता हुआ हमें दिखाई देता है पाठ के अंतर्गत, किस तरीके से उसे फंसाया जाता है और उल्टा गूंगे के ऊपर ही जो है सारी बातें आ जाती हैं। तो क्या चमेली का व्यवहार तब भी ऐसा होता अगर बसंता जो है गूंगा होता उसकी जगह पर? तो यदि बसंता गूंगा होता तो हमारी दृष्टि में चमेली का जो व्यवहार है इसके विपरीत होता। वह बसंते को मूक बधिरों के विद्यालय में पढ़ाती, उसे लोगों की मार खाने के लिए गली में नहीं छोड़ देती, उसे सक्षम बनाती, उसे इस लायक बनाती कि कोई उसको उंगली ना उठा सके। ऐसे उपाय ढूंढती जिससे उसका बच्चा अन्य बच्चों के साथ घुल मिल कर रहता। लोगों द्वारा उसके बच्चे को दया की दृष्टि से नहीं देखा जाता और वो अपने यहाँ पर स्वार्थ जो है नज़र आ रहा है। अगर आपका अपना ही बच्चा होता तो आप ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा गूंगे के साथ किया गया है। तो यदि बसंता जो है वो गूंगा होता तो चमेली का व्यवहार जो है इस तरीके का नहीं होता। प्रश्न नंबर 7, उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उनमें एक शिकायत थी। पक्षपात यानी कि भेदभाव। पक्षपात यानी भेदभाव। दो एक ही तरीके के लोग हैं लेकिन उससे अलग, एक से सही और एक से गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो वो भेदभाव कहलाता है, पक्षपात कहलाता है। पक्षपात के प्रति तिरस्कार था और वो ऐसे ही पक्षपात को, भेदभाव का तिरस्कार करता है, यानी उसे पसंद नहीं करता, वो उसको स्वीकार नहीं कर सकता। तो उसकी आंखों में जो पानी था, वो उस पानी को देखकर उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था उसकी आंखों में कोई शिकायत है, उसके पास कोई शिकायत है। वो पक्षपात के प्रति तिरस्कार था। क्यों था? गूंगा चमेली को माँ के समान ही समझने लगा था।
जब चमेली को गूंगे पर दया जाती है और वो अपने पास उसे रखती है और उसका जीवन ऐसे ही चलने लगता है, तो धीरे धीरे गूंगा जो है चमेली को अपनी माँ के समान ही समझने लगता है। आरंभ में चमेली उसे करुणामयी माँ का रूप दिखा था। धीरे धीरे चमेली के साथ रहते हुए उसे एहसास होने लगा कि उसके लिए वह कुछ नहीं है। जब चमेली के बेटे बसंता ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया तो उससे ये सहा नहीं गया। उसे उम्मीद थी कि चमेली उसका पक्ष लेगी। इसके विपरीत चमेली ने गूंगे के स्थान पर अपने बेटे का पक्ष लिया। गूंगे को यह बात बहुत बुरी लगी। चमेली के इस व्यवहार ने उसे दुखी ही नहीं किया, बल्कि उसकी आंखों में पानी भी भर दिया। उसकी आंखों में चमेली ने अपने पक्षपातपूर्ण व्यवहार की शिकायत पढ़ ली थी। वह चमेली के पक्षपात भरे व्यवहार से आहत था, यानी कि बहुत दुखी था, परेशान था, और उसके लिए उसमें तिरस्कार भी था। और ऑब्वियस है, जब आप शुरू में किसी को प्यार मोहब्बत से और इज्जत देते हुए रखेंगे अपने पास, तो धीरे धीरे वो आप में कोई रिश्ता ढूंढने लगता है। जैसे कि गूंगा जो है चमेली में अपनी माँ देखता है या माँ के समान समझने लगता है, और ऐसी उम्मीद भी करता है जैसे माँ जो है आपका साथ देगी किसी भी तरीके के हालात में, वैसी उम्मीद भी लगाता है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में किस तरीके से चमेली ने गूंगे का साथ न देकर सिर्फ अपने बेटे का साथ दिया, ये जानते हुए भी कि वो गलत है, तो ये चीज़ उसके दिल पर बहुत ठेस पहुंचाती है और उसको इस चीज़ का दुख होता है। पक्षपात भरा व्यवहार जो है उसको आहत कर जाता है, उसे दुखी कर जाता है, और इस चीज़ का तिरस्कार उसमें आ जाता है। प्रश्न नंबर 8, गूंगा दया या सहानुभूति नहीं, अधिकार चाहता था। गूंगा जो है सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी समझता था और उसके लिए बहुत मेहनत करता था। तो गूंगा को दया की या सहानुभूति की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो अपना अधिकार चाहता था। गूंगे ने ये बात कई बार स्वयं संकेत के माध्यम से कही थी कि वह दया और सहानुभूति नहीं, बल्कि अपने अधिकार को चाहता है। अधिकार जो है अपनत्व से उपजता है, यानी जहाँ अपनापन होगा वहाँ अधिकार के लेन देन की बातें होती हैं। चमेली उसे दया करके अपने पास रख लेती है, लेकिन गूंगा उसे अपनत्व समझता है। अब चमेली जो उसे दया करके अपने पास रखती है और सोचती है कि कुछ काम कर देगा और फिर ऐसे चल जाएगा, लेकिन गूंगा जो है समझता है अपनत्व, अपनापन समझकर वह उससे अधिकार चाहता है। जब चमेली बसंता का पक्ष लेती है तो उसके अधिकार भावना को आहत पहुंचती है। चमेली के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के प्रति तिरस्कार गूंगे की आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वह केवल अधिकार चाहता है, अधिकार ही है जो उसे प्रेम, मान सम्मान तथा समानता का भाव देता है। दया या सहानुभूति उसे ये सब नहीं देती हैं, अतः वह दया या सहानुभूति से दूर भागता है। तो गूंगा जो है ये समझता है कि जब उसके अधिकारों को उसे पूर्णता दिया जाएगा तो उसको लगेगा कि उसका मान सम्मान हुआ है, उसको प्रेम मिला है, उसको समानता का भाव मिला है। लेकिन उस पर दया की जाए, सहानुभूति की जाए, तो ये उसके लिए स्वीकार्य नहीं है। प्रश्न नंबर 9 लेते हैं। गूंगे कहानी पढ़कर आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं और क्यों? गूंगा कहानी हमने जब पढ़ी, देखा हमने किस तरीके से गूंगा जो है स्वाभिमानी है। गूंगा होने के बावजूद भी वो भीख नहीं मांगता, मेहनत करके कमाता है और खाता है। और चमेली का व्यवहार जो है किस तरीके से गूंगे को आहत करता है, ये पाठ में हमने पढ़ा। अब ये सब पढ़ने के बाद हमारे अंदर क्या इमोशन या क्या थॉट आता है ये बताना है और क्यों आता है। गूंगे कहानी पढ़कर मेरे मन में गूंगे के प्रति सहानुभूति के भाव उत्पन्न होते हैं। मेरे अनुसार वह सहानुभूति का पात्र नहीं है, वह सम्मान का पात्र है। यदि उसे सही लोग मिलते तथा सही दिशा निर्देश मिलते तो वह हमारी तरह जीवन जी पाता। उसके जीवन में व्याप्त जो लोग हैं उसका व्यवहार उसे सहानुभूति का पात्र बना देते हैं, यानी उसको माहौल, उसको लोग अच्छे नहीं मिल पाए, अगर अच्छे मिलते तो उसको एक दिशा निर्देश के माध्यम से उसके जीवन को संवार देते। गूंगे की लड़ाई लोगों से नहीं बल्कि उस समाज से है जो उसे समानता का अधिकार नहीं देते हैं। उसकी कमी उसे सहानुभूति का पात्र बना देती है। उसके साथ कहानी में जो जो होता है उसे पढ़कर मन में सहानुभूति फूट पड़ती है, और इस तरीके से गूंगे के साथ जो गलत व्यवहार होते हैं उन्हें पढ़कर जो है सहानुभूति होती है। प्रश्न नंबर 10 है हमारे सामने। गूंगे में ममता है और अनुभूति है और है मनुष्यता। कहानी के आधार पर इस वाक्य को हमें स्पष्ट करना है। तो गूंगा जो है उसमें हमें ममता देखने को मिलती है, अनुभूति देखने को मिलती है और मनुष्यता भी। कैसे? गूंगे में ममता है, यही कारण है कि वह चमेली से प्यार करता है, उस पर गुस्सा करता है लेकिन उसका प्रतिकार नहीं करता। उसमें अनुभूति है, वह सब समझता है, वह सब कुछ सुन नहीं सकता लेकिन मनुष्य की व्यवहारिक चेष्टाओं को समझ लेता है, यानी वो व्यवहार से जो कुछ प्रेजेंट होता है उससे गूंगा जो है सब कुछ समझ लेता है, सेंस कर लेता है तथा मन के भावों को पढ़ सकता है।
उसमें मनुष्यता है, इसी कारण वह चमेली के पुत्र बसंता को मारता नहीं है, वरना जो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी कर सकता है वो बसंता के थप्पड़ को या उसकी उस थप्पड़ की कोशिश को आसानी से नहीं लेता। अब यहाँ पर वो अपनत्व के वजह से और मनुष्यता की वजह से ही वो चमेली के पुत्र बसंता को मारता नहीं है, अपना हाथ रोक लेता है। ये उसकी मनुष्यता की पहचान होती है और ये सारी बातें जो है ये साबित करते हैं कि ये गूंगा जो है उसमें ममता है, अनुभूति है और मनुष्यता भी है। प्रश्न नंबर 11 है हमारे सामने। कहानी का शीर्षक जो गूंगे है, जबकि कहानी में एक ही गूंगा पात्र है, इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है? बहुवचन में प्रयोग किया है लेखक ने कहानी के शीर्षक को, जबकि एक ही गूंगे पात्र की यहाँ पर चर्चा की गई है। और ऐसा लेखक ने क्यों कहा है? क्योंकि गूंगा जो है वो तो लोगों ने उसके साथ व्यवहार ऐसा किया, इसकी वजह से गूंगा है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब कुछ जानते, देखते, सुनते हुए भी उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि खुलकर उन चीज़ों को सामने बोल सकें, और वो एक गूंगे से ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से लेखक इन चीज़ों को सामने रखना चाहता है। लेखक के अनुसार आज का समाज अन्याय के प्रति गूंगा या उपेक्षित रहता है। जहाँ कहीं भी अन्याय होता है लोग डरते हैं, आवाज़ नहीं उठाते, बोलते नहीं हैं और गूंगे हो जाते हैं। समाज में अपंग लोगों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार होते रहते हैं, लेकिन लोग चुपचाप देखते रहते हैं। वे उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन जब कुछ करने का मौका आता है तो वे स्वयं शोषण करने वाले बन जाते हैं। यानी वैसे बातों बातों में लोग सहानुभूति दर्शाते हैं, लेकिन जब कुछ करने की जरूरत पड़ती है तो लोग उनका शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं उन्हें। उनमें न संवेदनाएं रहती हैं न मानवता, बस दर्शक बनकर अत्याचार देखते रहते हैं। उन्हें इनके प्रति अपने दायित्व दिखाई नहीं देते। किसी मनुष्य में यदि संवेदना या मानवता आ भी जाती है तो वह क्षणिक होती है, मतलब पल भर की होती है। अतः लेखक ने गूंगे बोलकर समाज में व्याप्त ऐसे लोगों की ओर संकेत किया है। तो समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अन्याय होते हुए देखते हैं और फिर चुप हो जाते हैं, तो वो गूंगे के समान ही हैं। प्रश्न नंबर 12 है। निम्नलिखित गद्यांशों की संदर्भ सहित हमें व्याख्या करनी है। करुणा ने सबको डैश जी जान से लड़ रहा हो पाठ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं, जिसका अर्थ है, ये तो हम पाठ जो है रांगे राघव द्वारा रचित है और गूंगे पाठ से ली गई। इसमें चमेली की गली में एक बालक आ धमकता है, वह गूंगा है। वह गली की औरतों को अपनी आप बीती संकेतों के माध्यम से बताता है। उसकी कोशिशें देखकर लोगों को करुणा हो जाती है, यानी दुख होता है। व्याख्या, वह लोगों को अपने विषय में बताने की भरसक यानी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। उसे देखकर लोगों को उस पर दया हो आती है। वह उसके लिए बोलने का प्रयास करता है, लेकिन अपने इस प्रयास में कामयाब नहीं हो पाता है। उसके मुंह से कान को चीरने वाली आवाज़ निकलती है। यह आवाज़ कौवे के स्वर जैसी कर्कश है और काय काय के अतिरिक्त कुछ नहीं होती। लेखक उसके बोलने के प्रयास में मुख से निकलने वाली आवाज़ को और भी स्पष्ट तरीके से बताता है। अब यहाँ पर गूंगा जो बोल रहा है वो काय काय और कर्कश आवाज़ के अलावा और कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी वो बोलना चाहता है लेखक उसको यहाँ पर भरपूर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। वह कहता है कि उसके मुख से अस्पष्ट ध्वनियाँ निकल रही हैं, ये ध्वनियाँ किसी को समझ नहीं आती। ऐसा लगता है आदिम मानव बोलने का प्रयास कर रहा हो। लेखक चाहता है कि मानव व आदिम मानव अपने में उठने वाले विचारों को बताने के लिए भाषा का निर्माण करने के आरंभिक चरण में हो। जिस तरीके से शुरुआती स्टेज में आदिम मानव था और हर चीज़ के निर्माण की एक का शुरुआती दौर था, तब भाषा का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी। धीरे धीरे चीज़ें जो हैं पनपी, एग्जिस्ट हुई, उन एग्जिस्टेंस उनकी आई। फिर लोगों ने बोलना शुरू किया, लिखना शुरू किया और बहुत सारी चीज़ें फिर आगे बढ़ गई। इसी स्टेज पर गूंगा जो है दिख रहा है कि किस तरीके से वो बोलने की जैसे पूरी कोशिश कर रहा हो। दूसरी पंक्ति है, वह लौट कर चूल्हे पर डैश आदमी गुलाम हो जाता है। इस पंक्ति का आशय जो है वो इस प्रकार है कि ये जो पंक्तियाँ हैं रांगे राघव द्वारा रचित हैं, गूंगे पाठ से ली गई हैं और इस पंक्ति में गूंगे के विषय में सोच रही है। चमेली खाना बनाने के लिए लौट आती है। वह गूंगे की स्थिति के बारे में सोचती है। उसका ध्यान चूल्हे की आग पर जाता है। वह सोचती है कि इस आग के कारण ही पेट की भूख मिटाने के लिए खाना बनाया जा रहा है। यही खाना उस आग को समाप्त करता है जो पेट में भूख के रूप में विद्यमान है। इसी भूख रूपी आग के कारण एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी स्वीकार करता है। यदि यह आग ना हो तो एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी कभी स्वीकार न करे। यही आग एक मनुष्य की कमजोरी बन उसे झुका देती है। और इस तरीके से जो चमेली है वो इन बातों को सोचती, इस पर अपने विचारों और गहन करती चली जाती है। अगली पंक्तियां हैं, और फिर कौन डैश जिंदगी बिताए। इन पंक्तियों में जो यहाँ पर बात हो रही है वो चमेली इस पंक्ति में गूंगे के विषय में सोच रही है। बसंता ने गूंगे पर चोरी का आरोप लगाया। चमेली जब पूछती है तो वह कुछ नहीं कह पाता है। चमेली ऐसे ही चली जाती है।
जब गूंगा उसकी बात का उत्तर नहीं दे पाता है तो वो सोचती है कि ये मेरा अपना नहीं है, अतः मुझे इसके बारे में इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसे हमारे साथ रहना है तो उसे हमारे अनुसार रहना पड़ेगा। इस तरह सोचकर चमेली सोचती कि नहीं तो उसके कुत्तों के समान दूसरे का जूठा खाकर ही जीवन यापन करना पड़ेगा। और इस तरीके से चमेली का ये व्यवहार जो है गूंगे के प्रति जो एक स्वार्थ है जो है वो स्वार्थ सिद्धि जो है वो दिखाता हुआ नजर आता है कि एक वक्त के बाद उसकी स्वार्थ सिद्धि जो है खत्म हो जाती है। तो ऐसा व्यवहार हो गया। और ये गूंगे डैश क्योंकि वे असमर्थ हैं। ये पाठ जो पंक्तियां जो है राघव द्वारा रचित है और गूंगे पाठ से ली गई हैं। और चमेली इस पंक्ति में गूंगे के विषय में सोच रही है। व्याख्या है, चमेली गूंगे के बारे में सोचती है कि जिस प्रकार के गूंगे पूरे संसार में विद्यमान, इस प्रकार के जो गूंगे हैं वो पूरे संसार में विद्यमान है। ये अपनी बात कहने में असमर्थ है, इसके पास हिम्मत है लेकिन ये असमर्थ है। इनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है परंतु अपनी लाचारी के कारण नहीं कह पाते। और दुनिया में और लोग जो हैं उनके पास कहने को बहुत कुछ है लेकिन अपनी कायरता के कारण जो है वो चीज़ों को बोलते नहीं, सामने नहीं रखते। इनके पास बोलने की शक्ति ही नहीं है। ये न्याय तथा अन्याय के मध्य भेद सरलता से कर सकते हैं क्योंकि इनका हृदय इस विषय में सोचने समझने में सक्षम है। ये भी अपने साथ हिंसा करने वालों को जवाब देने की इच्छा और क्षमता रखते हैं परंतु इस हिंसा का विरोध नहीं कर सकते, कारण इनके पास आवाज़ नहीं है, जो है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। आज यदि देखा जाए तो समाज में इनके अतिरिक्त और भी गूंगे हैं और वे जीवन भर शोषण गूंगों के समान झेलते रहते हैं, उसका विरोध नहीं करते। तो जी समाज में ऐसे बहुत सारे गूंगे हैं जो गलत चीज़ों का विरोध नहीं करते, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते और चुप रह जाते हैं और वो किसी गूंगे से कम नहीं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। पहला, कैसी यातना है कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है किंतु उगल नहीं पा रहा। चमेली सोचती है कि गूंगे के लिए ये कितना कष्ट से भरा है। ऐसी स्थिति उसके लिए यातना से कम नहीं है, यातना यानी पीड़ा से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बोलना चाहता है पर उसके पास आवाज़ नहीं है। वह अपने हृदय में विद्यमान हर बात को बता देना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता, उसके आसपास आवाज़ नहीं है, अतः बात उसके हृदय में ही रह जाती है। दूसरा, जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा। जिस तरीके से हम मंदिर में देखते हैं कि मूर्ति जिसमें हमारा विश्वास होता है कि ईश्वर है, हमारा बहुत कुछ भला करेंगे, वो कुछ बोलती नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है उससे हमारी आस्था होती है। तो वैसे ही वो भी रहा, उसने कुछ नहीं बोला। तो चमेली गूंगे से प्रश्न का उत्तर मांगती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। चमेली उसकी स्थिति मंदिर में रखे देवता की मूर्ति के समान मानती है। उस मूर्ति के आगे मनुष्य अपने सुख दुख सब कहता है लेकिन उसे वहाँ से कभी कोई उत्तर नहीं मिलता। बस यही स्थिति उसके साथ भी है। गूंगे को कुछ भी कहो वह कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। प्रश्न नंबर 14 है और पंक्तियों को अपने शब्दों में हमें समझाना है। इशारे गजब के करता है यानी इशारे बहुत अच्छे करता है। सड़ से एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया यानी अचानक से उसकी पीठ पर एक चिमटा मार दिया जाता है। पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है, झूठा खाने की आदत पड़ गई है। तो ये आम जिस कॉन्टेक्स्ट की कहानी है वहाँ से ये आम बोलचाल की भाषा ली जाती है जिसके सामान्य अर्थ ये होते हैं। समाज में विकलांगों के लिए होने वाले प्रयासों में आप कैसे सहयोग कर सकते हैं? विकलांगों की जो स्थिति है समाज में उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जाते हैं? समाज में विकलांगों के लिए अनेक प्रकार के सहयोग हो रहे हैं उनके उत्थान के लिए यानी उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। नौकरी में उन्हें आरक्षण दिया जाता है। विद्यालय, कॉलेजों तथा बसों में आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। हमें चाहिए कि उन स्थानों में उन्हें हमें सहयोग दें। उदाहरण के लिए बसों में उनके लिए जो सीटें निर्धारित की गई हैं विकलांग व्यक्तियों के आने पर तुरंत उन्हें दे देनी चाहिए। उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यदि कोई उनके साथ मजाक करे तो उसे मना किया जाए, उन्हें सामान्य नागरिक की तरह जीने दिया जाए। और इस तरीके से इस पाठ के माध्यम से लेखक जो है कि एक व्यक्ति गूंगा है जो उसके जीवन की जो पीड़ाएँ हैं, यातनाएँ हैं और जो कि स्वाभिमानी है और वो मेहनती भी है और ये सारी बातें बताते हैं। लेकिन इसी के साथ वो ये भी बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से इस पाठ में जो गूंगा है बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन आवाज़ ना निकलने की वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पाता और अपना दिल निकाल कर नहीं रख पाता। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सबके पास आवाज़ है, उनके पास बोलने की क्षमता है, वो चीज़ें देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से अपने फ़ायदे को देखते हुए, अपने स्वार्थ की सिद्धि को नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें जो अन्याय
हो रही होती हैं उनको देखते हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन उनके विषय में बोलते नहीं हैं और गूंगे जैसा व्यवहार करते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक इनडायरेक्ट वे में ये समाज में जो बहुत सारे लोग हैं जिनको अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए लेकिन वो अपनी आवाज़ों को बंद कर लेते हैं और गूंगे बन जाते हैं, वो उन गूंगों को तो बहुत इज्जत मिलती है और उनके साथ बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से या फिर जो मजबूर हो गए हैं या जिनके साथ गलत व्यवहार कर दिया गया है, उनके साथ लोग अपने व्यवहार को किस तरीके से कमतर रखते हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि के तहत ही उनके ऊपर अपनी दया सहानुभूति दिखाते हैं। तो आई होप कि आपको जिस तरीके से चैप्टर जो है बहुत हेल्प कर रहा है, आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन जो दी गई है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, चैप्टर आपकी हेल्प कर रहा है। उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन आंसर की जो यहाँ पे वीडियो है वो आपको बहुत हेल्प कर रही होगी एग्जाम पर्पज़ से, जो आपको यहाँ पे प्रिपरेशन कराने की कोशिश की गई है जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ सके, आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें, जिससे कि स्कोर भी अच्छा कर सकें, वो इसके लिए आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको हेल्प कर रही है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जैसे कि टाइमली अपडेट्स आपको यूँ